हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं प्रभाष चंद्र पाठक और आप देख रहे हैं फ्यूचर कोचिंग। तो आज का जो टॉपिक है वो लेकर के मैं आया हूं आप लोगों के लिए। आज हमारा फंक्शनिंग ऑफ लीवर यानी कि जर्नल फंक्शनिंग ऑफ लीवर। हमारे लीवर का सामान्य कार्य क्या होता है। वैसे तो आपको पता है लीवर का जो है वो 100 से ज़्यादा काम हमारे बॉडी के अंदर में होता है और लीवर जो होता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। लीवर जो होता है वो हमारे शरीर का बिगेस्ट ऑर्गन होता है, सबसे बिगेस्ट ऑर्गन्स होता है। तो मैं इससे पहले कि हम लोग चर्चा करें कि लीवर के फंक्शनिंग के बारे में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो आज का वीडियो होने वाला है वो सब साइंटिफिक वेरीफाइड है, यानी कि साइंस के तरीके से पूरा वेरीफाइड है। जो भी हमारे इस वीडियो में आपको लीवर के बारे में बातें होने वाली है वो सब कुछ साइंस की तरफ से वेरीफाइड होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को इसी तरीके का साइंस से रिलेटेड वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा जर्नल फंक्शन ऑफ लीवर, यानी कि लीवर के सामान्य कार्य। चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं। नाउ लीवर इज अ बिगेस्ट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। जो हमारे लीवर होता है वो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन्स होता है, यानी कि सबसे बड़ा अंग हमारे शरीर का होता है। अगर मैं बात करूं लीवर के लोकेशन के बारे में कि लीवर हमारे बॉडी में कहां पर स्थित होता है, तो लीवर हमारे बॉडी में राइट साइड में स्पसलियों के जस्ट नीचे यहाँ पर इंसाइड यानी कि यहाँ पर लोकेट होता है। लीवर का जो साइज है वो एक तिकोने शेप में होता है, ट्रायंगल के शेप में होता है। और लीवर का जो कलर है वो डार्क रेड या फिर ब्राउन कलर का होता है। अच्छा, सबसे पहले मैं अगर बात करूं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि लीवर का जो वेट है, लीवर का जो वजन है वो जनरली 1200 ग्राम होता है। 1200 ग्राम लीवर का वजन होता है हमारे शरीर के अंदर में। अच्छा, अब और लीवर में हमारे बॉडी का 13% ब्लड स्टोरेज होता है, यानी कि हमारे शरीर का 13% खून जो है वो हमारे लीवर में होता है। मान लो कि अगर आपके शरीर में 8 लीटर खून है, तो मोटा मोटे अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो आपके शरीर का 8 लीटर खून में से 1 लीटर खून जो है वो आपके लीवर में स्टोरेज होता है। नाउ लीवर इज अ सेल्फ स्टार्टर। ऐसा माना जाता है कि लीवर जो होता है हमारे शरीर के अंदर में, अगर हम लीवर का 70 से 80% हिस्से को काट दें, उसके बाद भी हमारा लीवर जो है वो धीरे धीरे करके डेवलप हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा लोगों के अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसको हिस्सों को काट दिया जाता है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे करके वो विकसित हो जाता है, डेवलप हो जाता है और फिर दोबारा से अपने शेप में आ जाता है। आपने कई बार सर्जन को देखा होगा, जो डॉक्टर्स होते हैं जो सर्जरी करते हैं, अगर मान लो किसी का लीवर खराब हो गया तो किसी दूसरे पर्सन का जब लीवर लगाते हैं तो 50 to 60% क्या करते हैं, उसको किसी दूसरे पर्सन का लीवर काट लेते हैं और दूसरे में जो है इंसेक्ट कर देते हैं, किसी मरीज में उसको लगा देते हैं। तो जिस इंसान से लीवर को काटा गया है, लिया गया है, उसका भी लीवर जो है कुछ ही हफ्तों में, यानी कि 6 से 7 हफ्तों में धीरे धीरे करके डेवलप होकर के अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। और जिस मरीज के अंदर में लगाया गया है 50 से 60% लीवर उसका काट करके, उस मरीज के अंदर में भी 6 से 7 हफ्तों में धीरे धीरे करके लीवर जो है वो डेवलप हो जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो भी हम दवाइयां खाते हैं वो सब हमारे लीवर से होकर के ही गुजरता है, या फिर कोई इंसान शराब पीता है वो भी हमारे लीवर से होकर के ही गुजरता है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं यहाँ पर कि दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कैप्सूल के शेप में होती हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो लिक्विड यानी कि द्रव्य होता है, पीने वाला होता है। तो क्या होता है, जो भी हम दवाइयाँ खाते हैं उसमें वो हमारे पेट यानी कि स्टमक में जाता है, वहां जाने के बाद 20% अब्जॉर्ब तो वो स्टमक यानी कि हमारा पेट खुद ही कर लेता है। उसके बाद बचता 80%। उस 80% दवाइयों को हमारे पूरे शरीर में भेजने का जो काम होता है वो लीवर का होता है। अब क्या होता है कि अगर कोई इंसान अधिक मात्रा में दवाइयों का सेवन करता है उससे उसके लीवर कमजोर हो जाते हैं, या फिर आपने सुना होगा कोई इंसान ज्यादा शराब पी लेता है तो उसका लीवर कमजोर हो जाता है। क्योंकि लीवर का क्या काम है, जो भी आप हमारे बॉडी में हमने न्यूट्रिशन वगैरह या प्रोटीन फैट्स जो भी हमने खाया उसको हमारे पूरे बॉडी में भेजना, अब्जॉर्ब करके उसे पूरे बॉडी में भेजना। लेकिन क्या हुआ, किसी कारणवश किसी इंसान ने शराब पी लिया तो उसको शराब को भी पूरे बॉडी में भेजेगा, तो लेकिन वो उस शराब को गंदा नहीं भेजेगा, तो वो क्या करेगा, उस शराब में जो जितने भी बैक्टीरिया हैं उन सबको डिस्ट्रॉय करेगा, वो मार देगा उन सभी बैक्टीरिया को। तो वो बैक्टीरिया को वहां पर वो मारेगा तो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, वो खुद गंदा हो जाएगा। इसीलिए जो इंसान शराब पीता है उसका लीवर जो है वो खराब हो जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अब दवाइयों का, जो दवाइयाँ खाते हैं तो वो हमारे बॉडी में किस तरीके से पहुंचता है। देखो, माना जाता है कि इस दुनिया में जितनी भी दवाइयां हैं, साइंटिफिक प्रूफ है ये कि जो भी दवाइयां हैं वो सभी दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है। तो लीवर क्या करता है, जो भी उसके अंदर में बैक्टीरिया, जो बुरे बैक्टीरिया होता है, उन सभी बैक्टीरिया को क्या कर देता है, डेड यानी कि मार देता है। उसके बाद वो उसे हमारे ब्लड में मिला करके पूरे शरीर में भेज देता है। अगर किसी इंसान के सिर में दर्द हो रहा होता है तो वो दवाई जो है वो पेट में खा आता है, तो उसको वो सिर तक कैसे पहुंच जाता है, तो वहां तक ले जाने का जो काम होता है वो हमारे शरीर के अंदर में लीवर का ही काम होता है, उस दवाइयों को वहां तक ले जाने। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो न्यूट्रिएंट सेंटर माना जाता है। लीवर को जो है, जो भी चीजें हम लोग खाते हैं उसमें से जो न्यूट्रिशन हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया या विटामिन हो गया या और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सबको क्या करता है, वो स्टोर करके रखता है। मान लो किसी इंसान ने एप्पल खाया तो उस एप्पल में से जो एनर्जी, जो प्रोटीन, फैट्स जो भी बनेगा वो सब क्या करेगा, लीवर अपने अंदर में स्टोर करके रख लेगा।
अब स्टोर करने के बाद जब किसी इंसान को बॉडी में जिस भी किसी चीज की आवश्यकता होती है वो धीरे धीरे करके क्या करता है, वो रिलीज कर देता है, उसको दे देता है। मान लो किसी इंसान ने एप्पल खाया, एप्पल में से जो प्रोटीन न्यूट्रिशन होगा उसे लीवर अपने अंदर में रख लेगा। जब हमारे शरीर को आवश्यकता होगी तो वो क्या करेगा, वहां से वो उसको दे देगा। मान लो किसी इंसान ने जूस पिया, जूस पीने पे उसके बॉडी में जो है फैट प्रोटीन न्यूट्रिशन गया। अब क्या होगा, जब वो कुछ काम करेगा, बोलेगा, चलेगा या जो भी करेगा तो उसके बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोटीन या फिर फैट्स की आवश्यकता होती है। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे करके वो प्रोटीन जो अपने अंदर में स्टोर करके रखा होता है वो धीरे धीरे करके अपने अंदर से रिलीज कर देता है और पूरे बॉडी को धीरे धीरे करके बांट देता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो होने वाला है वो होने वाला है फूड फिल्टर। जो हमारा लीवर है उसको फूड फिल्टर भी कहा जाता है, यानी कि ये खाना वगैरह को क्या करता है, फिल्टर करके हमारे बॉडी के अंदर में भेजता है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से फिल्टर करके भेजता है। देखो, जो भी चीजें हम लोग अपने बॉडी में खाते, जो भी चीजें हम लोग खाते हैं वो क्या करता है, उन सभी जो भी चीज़ हम खाते हैं उसमें क्या होता है, खाने के साथ में कुछ बुरे बैक्टीरियाज भी होते हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर में चला जाता है। मान लो किसी इंसान ने एप्पल खाया, उसको धोया नहीं, वो हमारे बॉडी के अंदर में चला गया। तो अब लीवर क्या करेगा, उस जो हमारे बॉडी के अंदर में बुरे बैक्टीरिया चले गए हैं, बैड बैक्टीरिया चला गया है, उन सबको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, मार देगा उन सभी को। उसके बाद वो क्या करेगा, अपने अंदर पूरे न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करके रख लेगा और जब जरूरत होगी वो धीरे धीरे करके अपने में से निकाल करके पूरे शरीर को देता रहेगा। अच्छा, आपने कई बार देखा होगा कि जिस इंसान का लीवर कमजोर होता है वो जो भी खाता है उसके बॉडी में लगता नहीं है। तो क्या होता है कि जब किसी इंसान का लीवर ही कमजोर होगा तो क्या होगा कि जो भी चीजें वो खाएगा, लीवर का क्या काम होता है, जो भी हम खाते हैं उसमें से प्रोटीन वगैरह को ऑब्जर्व करके सेंटर करके रखना और जब हमारे शरीर को जरूरत हो तो निकाल करके बाहर दे देना। लेकिन जब उसका लीवर ही खराब होगा तो वो स्टोर नहीं कर पाएगा, तो जब हमारे शरीर को किसी चीज की आवश्यकता होगी तो वो दे ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए फूड जो है, फूड फिल्टर भी कहा जाता है इसको, कि हमारे बॉडी के अंदर में जो भी चीजें हम लोग खाते हैं उसमें से जो बुरे बैक्टीरिया होता है उन सभी को मार देता है और उसे हमारे ब्लड के थ्रू से हमारे पूरे बॉडी में उसे भेज देता है। जो होने वाला है वो हमारे होने वाला है सिक्योरिटी गेट। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा लीवर जो है, जो भी चीजें हम लोग खाते हैं वो हमारा लीवर उसे सिक्योर करके हमारे बॉडी में हर जगह पर भेजता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखो, मान लो कि किसी इंसान ने कोई खाना खाया तो खाने के साथ में कभी कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस उसके शरीर में चला जाता है, वो गया बॉडी के अंदर में, वहां पर स्टमक ने कोशिश किया उसको डिस्ट्रॉय करने का, मारने का, लेकिन वहां पर कुछ मर नहीं पाया। मरने के बाद नहीं मर पाया वो, तो क्या हुआ कि वो बुरे बैक्टीरिया जो हैं वो धीरे धीरे करके हमारे लीवर तक पहुंच गया। तो लीवर क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है क्या ये हमारे शरीर के लिए सही है। अगर हमारे शरीर के लिए सही होता है तो उसे ब्लड में डाल करके पूरे शरीर में भेज देता है। लेकिन वो हमारे शरीर के लिए अगर बैड बैक्टीरिया होता है, बेकार होता है, तो वो क्या करता है, वहां पर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे मार देता है, नष्ट कर देता है। नष्ट करने के बाद उसे हमारे बॉडी से यूरिन के फॉर्म में, यानी कि मूत्र के फॉर्म में हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है, या फिर वेस्टेज के फॉर्म में हमारे बॉडी से एनस से बाहर कर देता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है फ्यूल टैंक। माना जाता है कि लीवर जो होता है वो हमारे बॉडी का एक फ्यूल टैंक होता है। जैसे किसी गाड़ी के अंदर में फ्यूल टैंक यानी कि पेट्रोल की टंकी होती है, गाड़ी को जब भी एनर्जी की जरूरत होती है तो वो टंकी में से पेट्रोल को लेता है और जहां मर्जी जितना मर्जी चलना होता है वो चल लेता है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर में लीवर क्या करता है, जो भी खाना हम लोग खाते हैं वो सभी को जब स्टोर करके रखा होता है तो हम जब चलते हैं, बोलते हैं, साइकिलिंग चलाते हैं या रनिंग करते हैं, जो भी काम करते हैं, उस समय पर हमारे शरीर को जो भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, न्यूट्रिशन, फैट, प्रोटीन, विटामिन, वो सब धीरे धीरे करके वो क्या कर देता है, प्रोवाइड हमारे शरीर को करा जाता है। इसीलिए माना जाता है, साइंटिफिक प्रूफ है ये, कि हमारे लीवर को जो है वो फ्यूल टैंक भी कहा जाता है। नाउ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है निमोनिया। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को निमोनिया या फिर जॉन्डिस हो जाता है। तो ये कैसे होता है, सुनिए जरा। अब क्या होता है, किसी इंसान का लीवर कमजोर होता है, उसके आंखों में पीलापन आ जाता है, पीला पीला सा हो जाता है, उसके आंखों देखो जो येलो येलो पूरे कलर में हो जाता है, जिससे उसके बॉडी में निमोनिया का शिकायत हो जाता है। अब ये कब होता है, उसके शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। अब ग्लूकोज की कमी कब होगी, जब उसका लीवर खराब हो जाएगा। लीवर खराब हो जाएगा तो क्या होगा, लीवर का काम है जो भी खाना खाते हैं उसमें से प्रोटीन वगैरह को इकट्ठा करना, लेकिन जब लीवर ही खराब हो जाएगा तो प्रोटीन वगैरह इकट्ठा कर ही नहीं पाएगा। उसके शरीर में हर एक विटामिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी आंखें जो है वो पीले पीले से हो जाते हैं, नेल्स जो है वो पीले पीले से हो जाते हैं, जीभ जो है वो पीला पीला सा हो जाता है। ठीक, जिसको डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको निमोनिया बोलेगा, कि आपको निमोनिया या फिर जो है जॉन्डिस का शिकायत बोला जाता है। हमारा पॉइंट होने वाला है अल्कोहल। आपने कई बार देखा होगा, जो इंसान शराब पीता है उसको लीवर की हमेशा समस्या बनी रहती है। अब लीवर की समस्या क्यों बनी रहती है शराब पीने से, ये समझते हैं हम लोग। क्या होता है कि जो व्यक्ति शराब पीता है वो उसके पेट में गया तो वहां पर क्या होता है, सबसे पहले स्टमक यानी कि पेट क्या करता है, उसमें से 20% अपने अब्जॉर्ब कर लेता है। अगर मान लो किसी इंसान ने जो है 1 गिलास दारू पिया तो उसका 1/4 हिस्सा जो होता है वो उसके सबसे पहले पेट अब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद लीवर क्या करता है, उसे अपने अंदर में ले लेता है, और जब अपने लीवर थोड़ा सा जो है अपने अंदर में ले लेता है, उसके बाद जो बच जाता है वो ब्रेन तक पहुंच जाता है। जब वो ब्रेन में पहुंचता है तो नशा
हो जाता है व्यक्ति को, फिर उसे आप कुछ भी कर लो, मारो पीटो या कुछ भी करो, उसे किसी तरह का चोट पहुंचाओ, उसे फील नहीं होता, क्योंकि अल्कोहल जो है वहां पर पहुंच चुका होता है। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं कि शराब पीने से लीवर कैसे खराब होता है। तो मैंने आपको भी बताया कि लीवर जो होता है उसका क्या काम होता है, जो भी खाना हम लोग खाते हैं उसे स्टोर करना, और जो बुरे बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आ जाते हैं उन सभी को क्या करना, मारना, और हमारे पूरे शरीर में पहुंचाना। लेकिन क्या होता है, किसी इंसान ने शराब पी लिया, तो शराब जो होता है वो बुरा बैक्टीरिया होता है, उसको पूरे बॉडी में वो भेज सकता नहीं है, तो क्या करता है, उसे कोशिश करता है उस शराब को फिल्टर करने का। अब उस शराब को फिल्टर करने के चक्कर में लीवर जो है वो खुद ही खराब हो जाता है, और धीरे धीरे करके लीवर जो है वो बॉडी का डैमेज हो जाता है। लीवर डैमेज होने का हमारे शरीर के अंदर में सबसे बड़ा निशान ये है कि इंसान का जो हाथ पे यहाँ पर जो होता है, नाखून जो होता है वो वाइट वाइट से होने लगते हैं, ठीक है, पेट जो है वो फूल जाता है, आंखें जो है वाइट वाइट से हो जाते हैं, जीभ जो है वो ज़्यादा सूखने लगता है, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगता है। तो ये सब आपके बॉडी में है लीवर खराब होने की निशानी। ध्यान, कहीं पर अगर घाव वगैरह हो जाए तो वो घाव जल्दी उसके बॉडी में ठीक नहीं होता, कोई कुछ काट ले तो उसे रैशेस बहुत ज़्यादा मचता है। तो ये सब हमारे बॉडी के अंदर में लीवर डैमेज यानी कि लीवर खराब होने का संकेत यानी कि लक्षण है। समय रहते निमोनिया का इलाज या फिर जॉन्डिस का इलाज नहीं कराया गया तो धीरे धीरे वो उसके ब्रेन तक पहुंच जाएगा, और इन केस उस व्यक्ति का डेथ भी हो सकता है निमोनिया यानी कि जॉन्डिस की वजह से। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।